अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम पीएचपी से डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्या करें, एचटीएमएल में फील्ड लेंगे, उस फील्ड से डेटा पीएचपी में लेंगे, देन पीएचपी से डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने काम किया था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम काम किया था कि हमारा पहले हमने डेटाबेस कनेक्ट किया था, फिर हमने क्यूरी लगाई थी और क्यूरी से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर HTML के भी काम कर रहे हैं ताकि हम जो डेटा है वो HTML से लें, यूज़र इनपुट में डेटा जो है यूज़र इनपुट से लें और फिर PHP में लेके और डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट सिंपली HTML का काम करेंगे, ठीक। अब मैं फॉर्म का टैग यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्म में हम यहाँ पर बताते हैं मेथड, मेथड में बता रहा हूँ पोस्ट। अब ये मेथड क्या होते हैं, ये HTTP वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। पोस्ट, गेट, पुट, ठीक है, डिलीट, पैच, इस तरीके के हमारे पास HTTP वर्ब्स कहलाते हैं। जब भी हमें डेटा अपने UI से डेटाबेस में इंसर्ट करना हो या भेजना हो तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। और जब हम डेटाबेस से रिट्राइव करवाते हैं यानी डेटाबेस से अपने UI पे लेके आते हैं तो हम गेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैं टेबल में थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर देता हूँ हाथ का टेबल, ताकि सही फॉर्म में नज़र आए। नहीं, लेबल लिया, एक लेबल ले लिया नेम के लिए, ठीक है। अब एक इनपुट फील्ड ले रहे हैं हम नेम के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैंने यहाँ नेम के लिए ले रहा हूँ तो मैं यू नेम कर देता हूँ यानी यूज़र नेम। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ प्लीज़ इंटर योर नेम, या इंटर नेम कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने एक और दफ़ा लिखा। अब मैं ये ईमेल के लिए करने लगा हूँ काम। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने एक और किया बटन के लिए। अब यहाँ पर जो है हमें लेबल रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पर ये इनपुट फील्ड भी रिक्वायर्ड नहीं है हमें। यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट टाइप सबमिट दिया। अब इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ बटन को भी आप नाम कर दें और बटन पे हम इनरोल की वैल्यू दे देते हैं कि भाई हम इनरोल करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्म से वैल्यू लेनी है PHP में और यहाँ पर बाकी सारा काम करना है, ठीक है। तो अब मैं ये सारा काम तो सबसे पहले चाहता हूँ कि कब एग्जीक्यूट हो, जब बटन पे क्लिक हो। तो मैंने क्या किया, सेट
ऐसा मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने किया मैंने क्या किया, SBT कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैंने एक नाम का वेरिएबल बना दिया जिसमें हम नेम लेंगे। वहाँ से मैंने $_पोस्ट। अब यहाँ पर वो नेम वाली फील्ड का नाम कॉल करेंगे। यू नेम रखा था हमने। इसी तरीके से नीचे ईमेल वाली फील्ड का लिए काम करेंगे। यू ईमेल रखा था। अब ये दोनों ही हम क्या कर सकते हैं, वीडियो पास कर सकते हैं। यहाँ पर नाम का वेरिएबल आ गया। इसी तरीके से आ गया हमारा ईमेल का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको चला के चेक करते हैं। हम जाते हैं अपनी वही फाइल जो हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट की थी, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने चलाया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं। जैसे मैंने क्या दिया, हसन दिया, hasan@yahoo.com। जैसे इनरोल किया, क्या डेटाबेस कनेक्टेड, डेटा इंसर्टेड, यहाँ पर आया। हम दोबारा क्लिक किया अपने, देखिए आ गया। सही है, तो सिंपल तरीका से हमने क्या किया, HTML फॉर्म बनाया, उस फॉर्म से डेटा लिया PHP में, और PHP से डेटा आगे पास कर दिया डेटाबेस में। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ करके दिखा दी। ठीक।